बहुत दूर रंग बिरंगे पेड़ों या चमकती नदियों के बीच एक खुशहाल जंगल था। सनशाइन जंगल। यह जंगल बहुत सुंदर था। यहाँ सुबह पक्षियों के मीठे गीतों से होती थी और शाम हंसी, खेल और मस्ती में ढल जाती थी। उसी जंगल में रहता था एक छोटा सा भोला भेड़िया। वह बाकी भेड़ियों जैसा नहीं था। वह आकार में छोटा था। उसके दांत भी ज्यादा तेज नहीं थे और उसकी आंखें इतनी बड़ी और चमकदार थीं, जैसे वह हर समय दुनिया में कुछ अच्छा देखना चाहता हो। उसका दिल भी उतना ही बड़ा था। भोला भेड़िया का एक बहुत प्यारा सपना था। वह चाहता था कि वह सबकी मदद करे। हर सुबह वह बहुत खुशी से उठता और मुस्कुराकर कहता, आज मैं किसी का दिन अच्छा बनाऊंगा। लेकिन जैसे ही वह मदद करने जाता, कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाती। एक दिन वह फूलों को पानी देने गया, लेकिन उसने थोड़ा पानी देने के बजाय पूरा पानी ही फूलों पर गिरा दिया। फूल भीग गए और मिट्टी चारों तरफ फैल गई। दूसरे दिन वह एक छोटे से खरगोश के बच्चे को उठाने दौड़ा ताकि उसे रास्ता पार कराने में मदद कर सके, लेकिन जल्दबाजी में वह खुद फिसल गया और दोनों लुढ़कते हुए नीचे जा गिरे। एक और दिन एक बच्चे की पतंग पेड़ पर फंस गई। भोला भेड़िया मदद करने के लिए तुरंत पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन जैसे ही वह ऊपर पहुंचा, पूरा पेड़ जोर जोर से हिलने लगा। पतंग तो नीचे आई, लेकिन साथ में पत्ते, टहनियां और 2-3 फल भी नीचे गिर पड़े। हर बार ऐसा ही होता। भोला भेड़िया मदद करना चाहता था, लेकिन उसकी जल्दी मुसीबत बन जाती थी। धीरे धीरे जंगल के जानवर उससे डरने लगे। जब भी कोई उसे अपनी ओर आते देखता तो कहता, अरे नहीं, भोला भेड़िया आ गया। छोटे जानवर उसके पास आने से बचते और माएं अपने बच्चों को पीछे कर लेती। भोला भेड़िया यह सब देखता था, लेकिन वह समझ नहीं पाता था कि सब उससे डरते क्यों हैं। रात को जब पूरा जंगल सो जाता, वह अकेला बैठकर सोचता, मैं तो सिर्फ मदद करना चाहता हूँ, फिर सब मुझे ऐसे क्यों देखते हैं। उसका दिल टूट जाता था, लेकिन फिर भी वह किसी का बुरा नहीं सोचता था। एक शाम जंगल की सबसे समझदार और बुजुर्ग कछुआ दादी यानी टर्टल ग्रैनी उसके पास आई। उन्होंने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है। तुम बुरे नहीं हो, बस तुम बहुत जल्दी कर जाते हो। याद रखो, कभी कभी धीरे चलना भी ताकत होती है। भोला भेड़िया चुपचाप उनकी बात सुनता रहा। उसने धीरे से सिर हिलाया, लेकिन उसके दिल में अभी भी एक ही बात थी कि वह सबको खुश करना चाहता है। फिर एक दिन सनशाइन जंगल में अचानक मौसम बदल गया। आसमान में काले बादल छा गए, तेज हवा चलने लगी, पेड़ झूमने लगे और कुछ ही देर में भयानक आंधी शुरू हो गई। जंगल के बीच से एक नदी बहती थी। उस नदी पर एक पुराना लकड़ी का पुल बना था। तेज हवा और बारिश की वजह से वह पुल हिलने लगा। उसी समय कुछ छोटे जानवर उस पुल के दूसरी तरफ फंस गए। नदी का पानी बढ़ रहा था, हवा तेज होती जा रही थी और सब बहुत डर गए थे। जंगल के जानवर इकट्ठा होकर सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। किसी ने धीरे से कहा, भोला भेड़िया मदद कर सकता है। लेकिन तुरंत किसी और ने डरते हुए कहा, नहीं नहीं, अगर उसने कुछ गड़बड़ कर दी तो। भोला भेड़िया यह सब सुन रहा था। उसका दिल फिर से भर आया। उसे दुख हुआ, बहुत दुख हुआ, लेकिन इस बार उसने रोने के बजाय कुछ अलग करने का फैसला किया। वह भागा नहीं, वह घबराया नहीं, उसने किसी को कुछ साबित करने की जल्दी भी नहीं की। उसने बस एक गहरी सांस ली और उसे टर्टल ग्रैनी की बात याद आई। धीरे चलना भी ताकत होती है। अब भोला भेड़िया धीरे धीरे पुल की ओर बढ़ा। उसके कदम शांत थे, उसकी सांसें संभली हुई थी, उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि समझ थी। वह पुल पर चढ़ा, बहुत सावधानी से। इस बार उसने जल्दबाजी नहीं की। उसने पुल को जोर से पकड़ने के बजाय धीरे से संभाला। फिर उसने छोटे जानवरों से कहा, डरो मत, एक एक करके आओ, मैं यहीं हूं। उसकी आवाज में पहली बार इतना सुकून था कि सबका डर थोड़ा कम हो गया। एक छोटा खरगोश आगे बढ़ा, फिर एक गिलहरी, फिर 2 छोटे हिरण। भोला भेड़िया हर एक को धैर्य से सुरक्षित रास्ता दिखाता गया। कोई नहीं गिरा, कोई नहीं फिसला, कोई नहीं डरा और कुछ ही देर में सभी छोटे जानवर सुरक्षित पुल के इस पार आ गए। उसी समय आंधी भी धीरे धीरे थमने लगी। बारिश कम हो गई, हवा शांत हो गई और जंगल में एक गहरी खामोशी छा गई। सबकी नजरें अब भोला भेड़िया पर थीं, लेकिन इस बार
उन नजरों में डर नहीं था, उनमें हैरानी थी, प्यार था और सम्मान भी। कुछ पल के लिए पूरा जंगल बिल्कुल चुप रहा। फिर एक छोटे खरगोश ने मुस्कुराकर ताली बजाई। उसके बाद एक और, फिर एक और फिर पूरा जंगल तालियों से गूंज उठा। भोला भेड़िया यह सब देखकर थोड़ा शर्माया, थोड़ा मुस्कुराया और उसकी आंखें हल्की सी भर आई। उसने धीरे से कहा, मैं परफेक्ट नहीं, लेकिन मैं सीख रहा हूं। यह सुनकर सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उस दिन जंगल ने भी एक बहुत बड़ी बात सीखी। उन्होंने समझा कि भोला भेड़िया कभी बुरा नहीं था, उसकी नीयत हमेशा अच्छी थी, बस उसका तरीका गलत था। और कभी कभी सिर्फ थोड़ा धैर्य बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। उस दिन के बाद भोला भेड़िया सनशाइन जंगल का ऑफिशियल हेल्पर बन गया, लेकिन एक खास नियम के साथ। पहले सोचो, फिर मदद करो। अब जब भी किसी को मदद चाहिए होती तो सब उसे बुलाते। और हाँ, कभी कभी उससे आज भी छोटी मोटी गड़बड़ हो जाती है, लेकिन अब कोई उससे डरता नहीं। अब सब हंसकर कहते हैं, कोई बात नहीं, भोला भेड़िया अभी सीख रहा है। और भोला भेड़िया वह आज भी वही है, छोटा सा, मासूम सा, अच्छे दिल वाला। बस अब वह पहले से थोड़ा ज्यादा समझदार हो गया है और यही बात उसे